जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी की डाक विभाग के अंदर एक नई वैकेंसी आप सभी को देखने को मिली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंटरव्यू से सिर्फ आपका एग्जाम होगी, इसमें कोई प्रकार का रिटन एग्जाम है वो नहीं लगने वाला, कोई प्रकार का ई एग्जाम नहीं लगने वाला। आपका सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और डाक विभाग की ये देखिए आपकी नया नोटिफिकेशन है, 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और उसके बाद योग्यता सिर्फ आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। तो चलिए आपकी डिटेल से इस वीडियो में डाक विभाग के बारे में आप सभी को बताते हैं। ये देखिए पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 एक्टिव 28,740 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई मोड है यह आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 एक्टिव ये पोस्ट आपको देखने को मिली है। इंडिया पोस्ट द्वारा पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की भर्ती इस समय एक्टिव है। इस भर्ती का अंतर्गत कुल 28,700 पद जारी किए गए हैं जो कि ग्रामीण डाक सर्विस जीडीएस कैटेगरी में आते हैं। और खास बात यह है कि जिस भी कैंडिडेट ने 10वीं उम्मीदवारों के लिए इसकी बड़ी खासियत है, इसमें कोई आपका लिखित न रिटन एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी मेरिट यानी आपके कक्षा 10 के जो परसेंटाइज होते हैं उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसके पद पर आपका चयन होगा, ठीक है। ये देखिए पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2026 की हाई लिस्ट। ये देखिए भर्ती संगठन इंडियन पोस्ट, भर्ती का नाम ग्रामीण डाक विभाग जीडीएस, भर्ती स्थिति एक्टिव है। एक्टिव वैकेंसी 28,700 पदों पर यह आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद पोस्ट का नाम बीपीएम, एबीपीएम और डाक सर्विस, डाक सेवक आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, यानी इसमें आपका ऑनलाइन है वो आपका फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही आपकी सरकारी नौकरी स्थान ऑल इंडिया स्टेट सर्किल वाइज, ठीक है। जहां पे आप किसी भी इंडिया के स्टेट में रह रहे हो आपकी हर स्टेट में ये वैकेंसी निकलेगी। चयन प्रक्रिया 10वीं आपकी कक्षा की मेरिट लिस्ट, यानी आपके कक्षा 10 के परसेंट के आधार पर आपकी नौकरी देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाइड स्टार्ट एक्टिव अभी चल रहे हैं ना, ऑनलाइन अप्लाइड लास्ट डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये नहीं दी गई है, ठीक है। मेरिट लिस्ट रिलेशन 7 से 15 दिन आपके फॉर्म भरने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट है वो 7 से 15 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल एक और नई मेरिट लिस्ट होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण अंतिम तारीख का इंतजार न करें तो जल्दी से जाइए और अपने मित्र पर फॉर्म भरवाइए, ठीक है। जीडीएस के अंतर्गत पदों का विवरण है। पोस्ट ऑफिस ब्रांच संचालन, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ब्रांच का संचालन होगा। सरकारी योजनाओं की सेविंग स्कीम का यह कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक जिम्मेदारी के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद बीपीएम की सहायता, काउंटर कार्य और डाक वितरण का आपको कार्य देखने को मिलेगा। उसके बाद डाक सेवक के थ्रू जो पोस्ट अप्लाई करेगा उसका डाक वितरण, डाक की पर्चियां होती है उसको बांटना होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पोर्टल और सेवाएं बनाने का कार्य होगा। उसके बाद आप देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप किसी भी मान्य बोर्ड से केवल 10वीं क्लास आप कक्षा में पास हुए होने चाहिए। साथ ही 10वीं में मैथमेटिक्स और इंग्लिश अनिवार्य होगी, यह पीसीएम वालों के लिए अनिवार्य है। साथ ही बेसिक कंप्यूटर और जनरल नॉलेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट के अंदर आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन में आपकी एसटी एससी वालों को 5 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की आपको छूट देखने को मिलेगी। साथ ही
बीडी वाले को 10 वर्ष और ईवीएस सरकारी नियम के अनुसार आपको छूट मिलेगी। पोस्ट ऑफिस जीडीएस सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सैलरी आपकी है वो प्रति माह है लगभग 12,500 से लेकर 29,308 प्रति माह आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया होगा। उसके बाद एबीपीएम डाक सेवक की यह पोस्ट रहेगी आपकी 10,000 से लेकर 24,470 रुपए प्रति माह। इसके अलावा डीए और भत्ते आपको मिलते रहेंगे, यानी आपकी राशन मनी की सुविधा वो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया पूरी जानकारी फटाफट 1 मिनट में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी पोस्ट ऑफिस की तरह जीडीएस की ये नई वैकेंसी है, जिसमें 10वीं के मेरिट लिस्ट के आधार पर, अंकों के आधार पर आपकी मेरिट निकलेगी। कोई प्रकार की परीक्षा नहीं होगी और कोई प्रकार का इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन उम्मीदवारों ने केवल 10वीं में सबसे ज्यादा अंक होंगे उसका चयन पहले होगा। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी इसी के बारे में अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट आपकी 10वीं के परसेंटाइज के आधार पर आपकी तैयार होगी। दशमलव भी मेरिट तक काउंट होगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टेट सर्किल वाइज मेरिट लिस्ट, हर स्टेट की अलग अलग मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके पास इस रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें अनिवार्य होनी चाहिए उनके बारे में थोड़ी जांच कर लेते हैं। आपको सबसे पहले डाक विभाग के अंदर आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। उसके बाद वहां की जिस क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ उसी स्टेट की सर्किल या निवासी होना चाहिए। आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ में आप उसी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, ठीक है। और साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। अब देखिए फॉर्म भरवाने के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो लगने वाले हैं। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा यदि आपके एरिया के अंदर लागू हो तो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। या आप मोबाइल आईडी या मोबाइल नंबर या पासपोर्ट साइज फोटो या मोबाइल नंबर आप और ईमेल आईडी का प्रयोग कर सकते हो। यह आपके डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका 100% कोई भी डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं करेगा। महत्वपूर्ण सूचना, यह पोस्ट केवल सूचना देने के लिए उद्देश्य से रखी गई है। इसमें सभी जानकारी अधिकारी की नोटिफिकेशन और सार्वजनिक स्रोतों के आधारित है। यह आपको सूचना देने के लिए एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने भाई और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो पर अच्छा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और नई सरकारी नौकरी में फिर से, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।